बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि करीब 1400 साल पहले हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम यानी सीरिया के बारे में ऐसी बातें फरमाई थीं जो आज हकीकत बनकर हमारे सामने आ रही हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि सीरिया का इल्म ए आखिरुज्जमान आखिरी दौर से क्या ताल्लुक है? क्यों सीरिया की सरजमीन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक जमीन कहा था, और क्यों फितनों से बचने के लिए इस इलाके की तरफ तवज्जो दिलाई थी? और क्यों कई उलमाए हक ये मानते हैं कि इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ुल की बहुत सी निशानियां इसी सरजमीन से जुड़ी हैं? इस वीडियो में आपको सीरिया से जुड़ी वह बातें मालूम होंगी जिन्हें जानकर आपका ईमान ताज़ा होगा और आपकी समझ में आएगा कि उम्मत ए मोहम्मदिया आज किन इम्तिहानों से गुजर रही है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आप जान सकें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह पेशगोई हमारे आज के दौर में कैसे पूरी हो रही है और हमें इससे क्या सीखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इल्म ए नाफे अता फरमाए और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज हम उस मुबारक सरजमीन का जिक्र करेंगे जिसे इस्लामी तारीख और अहादीस मुबारका में मुल्क शाम कहा गया है और जिसे आजकल लोग सीरिया के नाम से जानते हैं। यही वह सरजमीन है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकतों से भरी हुई जमीन करार दिया था। यह जमीन आज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की कुर्बानियों की खुशबू से महक रही है, और यही वो इलाका है जो कयामत से पहले पेश आने वाले अहम अलामात और वाक़ियात का गवाह बनेगा। दोस्तों, शाम की सरजमीन का इस्लाम में एक खास मकाम है। कुरान और अहादीस मुबारका में इस मुबारक जमीन का कई बार तज़किरा आया है। कुरान करीम की सूरह बनी इज़राइल और सूरह सबा में इस इलाके को बरकतों वाली जमीन कहा गया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने उसके और उसके आसपास की सरजमीन को बरकत दी। ये वही इलाका है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की दावत और मुबारक कदमों से वाबस्ता रहा है। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने भी इसी जमीन पर लोगों को दावत ए हक दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह हमारे शाम और हमारे यमन में बरकत अता फरमा। एक और हदीस पाक में फरमाया, जब फितनों का दौर आए तो शाम सीरिया की तरफ रुख करो, क्योंकि यह अल्लाह की पसंदीदा जमीन है और वहां के लोग उसके चुने हुए बंदे हैं। दोस्तों, आखिरी जमाने में मुल्क शाम से जुड़े कुछ अहम वाक़ियात पेश आने वाले हैं, जिनमें दमिश्क की सफेद मीनार के पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल, दज्जाल का खात्मा और गज़वा ए हिंद का आगाज शामिल है। आखिरी दौर में मुसलमानों का सबसे मजबूत किला भी शाम की इसी सरजमीन पर होगा। इस मुबारक जमीन पर सहाबा ए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने दीन ए इस्लाम के लिए अपनी जानें कुर्बान की। हजरत अब्बू उबैदा बिन जरदाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे बहादुर सिपह सालारों के मज़ारात भी यहीं मौजूद हैं। शाम की यह धरती हमें इस्लामी जद्दोजहद और फतह की याद दिलाती है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर ए खिलाफत में यह इलाका फतह हुआ और दीन ए इस्लाम की रोशनी में दाखिल हुआ। दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दमिश्क को दीन ए इस्लाम के साए में लाने में अहम किरदार अदा किया। इसके बाद बनु उमैया के दौर में दमिश्क को इस्लामी खिलाफत की दारुल हुकूमत बनाया गया, जो इस्लाम की अजमत और उसकी फतह की ताकत की निशानी बना। फिर जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी सरजमीन से क्रूसेडरों को शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाया, तो इस इलाके की अहमियत और बढ़ गई। तकरीबन 4 सदी तक यह इलाका उस्मानी सल्तनत का हिस्सा रहा, जिसमें अमन और तरक्की का दौर देखा गया। मगर जब उम्मत में इत्तेहाद खत्म हुआ तो यही इलाका दुश्मनों की साजिशों का निशाना बन गया। इसी वजह से जब तारीख की किताबों में या मुस्लिम मुअल्लिफीन की तहरीरों में मुल्क शाम का तज़किरा आता है, तो उसका मतलब सिर्फ आज के दौर का सीरिया नहीं होता, बल्कि उसमें वो तमाम इलाके शामिल होते हैं जो आज लेबनान, फिलिस्तीन और जॉर्डन कहलाते हैं, क्योंकि किसी वक्त ये पूरा इलाका मुल्क ए शाम कहा जाता था। अगर आखिरी जमाने के अलामात के हिसाब से देखें तो कई निशानियां इस जमीन से वाबस्ता हैं। मसलन
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का न्यूज़ुल दमिश्क की जामा मस्जिद की सफेद मीनार पर होगा। हजरत इमाम मेहदी मदीना मुनव्वरा से इसी इलाके की तरफ हिजरत करेंगे और यहीं उम्मत की रहनुमाई का जिम्मा संभालेंगे। दज्जाल जैसी फितनावार ताकतों का खात्मा भी यहीं पर होगा। इस इलाके की अहमियत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि सरवर ए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमीन के लिए दुआ फरमाई थी और सहाबा किराम से इरशाद फरमाया था कि अगर अहले शाम में फितना उठ खड़ा हो तो फिर उम्मत में खैर बाकी नहीं रहती। यही वजह है कि आज के दौर के बहुत से उलमाए हक और मुफस्सिरीन उम्मत में जारी फितनों और मुश्किल हालात की बड़ी वजह सीरिया में जारी फसाद को भी बताते हैं। अगर मौजूदा हालात को समझना है तो हमें पिछले 100 साल के हालात पर नजर डालनी होगी। जब 1918 में जंग ए अजीम के बाद फ्रांस ने सीरिया पर कब्जा किया और इस्लामी इत्तेहाद के टूटते ही बाहरी ताकतों ने इस इलाके को तकसीम करने की कोशिशें शुरू कर दीं, फिर 2011 में इस्लामी दुनिया के दिल इस इलाके में सिविल वॉर की आग भड़क उठी, जिसने इस्लामी उम्मत को एक और इम्तिहान में डाल दिया। भाइयों और बहनों, अरब बहार के दौरान सीरिया में जब अवाम ने हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई तो ये आवाजें जल्द ही खूनी झड़पों में बदल गईं। बशार अल असद की हुकूमत और मुखालिफ गिरोहों के बीच शुरू हुआ ये इख्तिलाफ एक लंबी जंग में तब्दील हो गया। ईरान और रूस ने असद हुकूमत की हिमायत की, वहीं अमरीका और उसके हामी मुल्क बागी गिरोहों की मदद करते रहे। तुर्की और कुर्द ताकतें भी अपनी सरजमीन की हिफाजत के नाम पर अलग अलग मोर्चों पर लड़ती रहीं। इसका अंजाम ये हुआ कि लाखों मुसलमान शहीद हो गए और करोड़ों अपने घरों से महरूम होकर दर-बदर हो गए। इस्लामी इत्तेहाद की कमी का खमियाजा आज भी उम्मत भुगत रही है। हजरत रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फितनों और आखिरियत के दौर के बारे में पहले ही आगाह कर दिया था। हदीस मुबारक में आता है कि आखिरी जंग से पहले मुल्क शाम से एक आग उठेगी जो पूरी दुनिया में फैल जाएगी। आज के हालात को देखते हुए दिल कहता है कि शायद यह आग सीरिया में जारी फसाद और खून रेजी से जुड़ी हुई हो सकती है। कुरान और सुन्नत से दूरी, आपसी तफरका, बाहरी ताकतों पर इन्हिसार और इस्लामी इत्तेहाद की कमी, ये सब उम्मत की कमजोरी की वजहें हैं जिनके चलते आज यह हालात पैदा हुए हैं। इसलिए जरूरी है कि उम्मत कुरान ए पाक और सीरत ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अपने आमाल दुरुस्त करे, बाहरी ताकतों की गिरफ्त से निकलकर आपस में मोहब्बत और इत्तेहाद कायम करे ताकि फितनों से बचा जा सके और इस्लामी ताकत को दोबारा बहाल किया जा सके। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप समझते हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का दौर करीब आ चुका है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताएं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सीरिया के हालात में बेहतरी अता फरमाए, वहां के मजलूमीन की मदद फरमाए और हमें फितनों के द्वार में सब्र, इत्तेहाद और दीन की पकड़ मजबूत रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे इस्लाम के उस अजीम मुजाहिद और बेखौफ सिपह सालार के बारे में जिनकी जुर्रत और दानिशमंदी की गवाही न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम तारीख निगार भी देते हैं। ये वो मुजाहिद हैं जिन्हें नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़्ब अता फरमाया था। इनका नाम है हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनकी विलादत 592 ईस्वी में मक्का की सरजमीन पर हुई। इनके वालिद वलीद उस दौर के मक्का के रसूखदार और अमीर शख्सियतों में शुमार होते थे। जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया और लोगों को तौहीद और इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया, उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन लोगों में शामिल थे जो इस्लाम की सख्त मुखालफत करते थे। ये हकीकत है कि उन्होंने तकरीबन 19 साल तक इस्लाम की मुखालफत की और उस दौर में इस्लाम के खिलाफ साजिशें करने वालों के साथ खड़े रहे। उस वक्त ये इस्लाम के कड़े दुश्मनों में गिने जाते थे, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके दिल में हिदायत का नूर डाला और वही खालिद जो कभी इस्लाम के खिलाफ थे वही इस्लाम के सबसे बड़े मुहाफिज और अल्लाह की तलवार बन गए। भाइयों और बहनों, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुरुआती दौर ऐसा था कि वो इस्लाम के खिलाफ साजिशों में शरीक रहते और हमेशा इस्लाम को मिटाने की तदबीरें सोचते रहते।
उस वक्त वो अक्सर उन लोगों की महफिलों में शामिल होते जो इस्लाम की मुखालफत में लगे रहते थे। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत देखिए कि किसको और कब हिदायत अता फरमानी है, इसका इल्म सिर्फ उसी के पास है। यही हालात खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ भी हुए। उस दौर में जब भी मुसलमानों और कुफ्फार के दरमियान कोई जंग होती, अक्सर कुफ्फार की फौज की कमान खालिद बिन वलीद ही संभालते। वो जंग में माहिर थे और उनकी जंगी हिकमत ए अमली का लोहा दुश्मन भी मानते थे। यकीनन आपने जंग ए उहुद का वह वाक़या सुना होगा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को एक दर्रा घाटी पर तैनात कर दिया था और ताकीद फरमाई थी कि चाहे जंग का रुख कुछ भी हो जाए, वो अपनी जगह छोड़कर ना जाएं, ताकि कुफ्फार पीछे से हमला ना कर सकें। जंग में मुसलमान कम तादाद में होने के बावजूद अल्लाह की मदद से फतह हासिल कर रहे थे, मगर अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। जब मुसलमानों ने कुफ्फार के मालो मता को जमा करना शुरू किया, उस दर्रे पर तैनात कुछ सहाबा यह समझकर नीचे उतर आए कि जंग खत्म हो चुकी है। यहीं से खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त कुफ्फार के लश्कर में थे, अपनी जंगी हिकमत अमली के तहत चंद सवारों को लेकर उस दर्रे से मुसलमानों पर पीछे से हमला करने में कामयाब हो गए। उनका यह हमला इतना अचानक और ताकतवर था कि मुसलमानों की फतह हार में बदल गई और मैदान ए जंग का नक्शा बदल गया। खालिद बिन वलीद ने उस वक्त अपनी तलवार से कई मुसलमानों को शहादत के मुकाम तक पहुंचा दिया और कुफ्फार को दोबारा ताकत दे दी। ये सब उनकी जंगी सलाहियत और बहादुरी की वजह से हुआ, हालांकि उस वक्त वो इस्लाम के खिलाफ थे। लेकिन दोस्तों, सुलह ए हुदैबिया के बाद खालिद बिन वलीद के दिल में अजीब बेचैनी रहने लगी। इस बेचैनी की वजह इस्लाम की तेजी से फैलती हुई रोशनी थी। वो देखते थे कि अल्लाह का दीन हर रोज मजबूत होता जा रहा है और मुसलमान कम तादाद में होने के बावजूद बड़ी से बड़ी ताकत को शिकस्त दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में उस दौर में यह सवाल बार बार उठता कि आखिर क्यों कुफ्फार की फौजें बेहतरीन हथियारों और दिलेर सिपाहियों के बावजूद मुसलमानों के हाथों शिकस्त खा जाती हैं। वो सोचते रहते कि क्या वाकई मुसलमानों के साथ कोई गैबी मदद होती है? क्या वाकई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं? इन्हीं सवालों में उलझे और बेचैन रहने लगे। इसी दौरान अल्लाह की रहमत से उनके बड़े भाई का एक खत उनके पास पहुंचा। उस खत में लिखा था, ऐ खालिद, कहाँ हो तुम? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में पूछा है। मैं चाहता हूं कि तुम कुफ्र की तारीकियों को छोड़कर इस्लाम की रोशनी में दाखिल हो जाओ। इस खत ने उनके दिल पर ऐसा असर डाला कि उन्होंने देर किए बिना सीधा मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर कलिमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। यूं इस्लाम का वो दुश्मन जिसकी तलवार मुसलमानों पर भारी थी, अब वही अल्लाह की तलवार बन गया। इसके बाद एक अहम वाकया यह भी है कि हदीस की किताबों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरिया, जो उस वक्त मुल्क ए शाम कहलाता था, की तरफ रोमन सल्तनत को इस्लाम का पैगाम देने के लिए एक कासिद भेजा, मगर रोमन सल्तनत ने अपने घमंड में आकर उस कासिद को शहीद कर दिया। उस दौर में यह एक अलामत होती थी कि अगर कोई हाकिम कासिद को कत्ल करे तो यह जंग का सीधा ऐलान माना जाता था। जब मुसलमानों के कासिद को शहीद किया गया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से एक लश्कर तैयार फरमाया और उसका अमीर हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे और जिनका नाम मुक़द्दस कुरान में भी आया है। रवाना करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाएं तो उनके बाद जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लश्कर का अमीर बना देना, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर बना देना, और अगर वो भी शहीद कर दिए जाएं तो फिर जिस पर तुम सबका इत्तेफाक हो उसे अमीर बना लेना। यह हिदायत देकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को सीरिया की तरफ रवाना फरमाया और खुद मदीना मुनव्वरा में मस्जिद ए नबवी में चंद सहाबा के साथ बैठकर जंग की खबरें लेने लगे। भाइयों और बहनों, उस वक्त सीरिया की सरजमीन पर घमासान जंग जारी थी और मदीना मुनव्वरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ए नबवी में बैठे हुए अपने मुबारक अशकों के साथ
अपने सहाबा को सीरिया की जंग की खबरें बता रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, अब ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद कर दिए गए हैं और अब इस्लामी लश्कर का झंडा जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में है। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए फरमाया, जाफर भी शहीद कर दिए गए और अब झंडा अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में आ गया है। फिर आपने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन रवाहा भी शहीद कर दिए गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई कि मुसलमानों की सलाह से अब लश्कर की कमान हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में आ गई है। यही वह पहला मौका था जब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लामी लश्कर के सिपहसालार बने। इससे पहले तो वो इस्लाम के खिलाफ काफिरों की फौज में रहते थे, मगर अब जब रोमन सल्तनत की फौज ने देखा कि सामने वही खालिद खड़ा है जो कभी मक्का के मुशरिकीन का सबसे बड़ा जंगजू था, तो उनकी हिम्मत टूटने लगी, क्योंकि अरब में दूर दूर तक खालिद बिन वलीद की बहादुरी और जंग की महारत का डंका बजता था। और अब वही शेर इस्लाम की फौज में शामिल होकर अल्लाह के लिए तलवार चला रहा था। फिर अल्लाह ताला की मदद और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिकमत और बहादुरी से मुसलमानों ने इस जंग में फतह हासिल की। कहा जाता है कि इस जंग में खालिद बिन वलीद इतनी शिद्दत और हिम्मत से लड़े कि उनकी 9 तलवारें जंग के दौरान टूट गईं। सोचिए, एक एक तलवार किसी मर्द के हाथ से ही टूटती है, और जिसकी 9 तलवारें टूट जाएं, उसने जंग में कितनी शिद्दत से लड़ाई लड़ी होगी। जब इस्लामी लश्कर फतह से हमकिनार हुआ और हजरत खालिद बिन वलीद की बहादुरी रंग लाई, तो मदीना में बैठे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी से अपने सहाबा को बताया और ऐलान फरमाया कि आज से खालिद बिन वलीद का नाम सैफुल्लाह है। सैफुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की तलवार। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब इस्लामी लश्कर की कमान अल्लाह की तलवार के हाथ में है। भाइयों और बहनों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मुताह की जंग में फतह की खुशखबरी अता फरमाई थी, जो बाद में जंगे मुताह के नाम से जानी गई। और जब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा हो तो जंगे यमामा का जिक्र ना हो, यह मुमकिन ही नहीं। यह वही ऐतिहासिक जंग थी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद एक शख्स ने झूठा नबूवत का दावा कर दिया था। उस झूठे का नाम मुसैलिमा कज्जाब था। यह जंग बेहद कठिन और संगीन थी, क्योंकि मुसलमानों के मुकाबले में एक बहुत बड़ी फौज खड़ी थी जिसकी तादाद 50 से 60 हजार के करीब थी। मगर उस वक्त मुसलमानों का काफिला कम होते हुए भी मजबूत था, क्योंकि उनके सिपहसालार हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हजरत खालिद ने अल्लाह ताला की मदद और अपनी जंगी तदबीरों से मुसैलिमा की फौज में ऐसी हैबत तारी कर दी कि वह लोग खौफ खाकर अपने किलों में छुपने पर मजबूर हो गए। हजरत खालिद ने उनके किलों का घेराव किया और आखिरकार मुसैलिमा कज्जाब को कत्ल कर दिया, और यूं यह जंग मुसलमानों की फतह पर खत्म हुई। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत ए सिद्दीक के पूरे दौर में इस्लामी लश्कर के सिपहसालार रहे। मगर जब जंगे यरमूक का वक्त आया, उस वक्त तक हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो चुका था और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बन चुके थे। उसी दौरान हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद को सिपहसालारी के ओहदे से हटाकर उनकी जगह हजरत अब्बू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लामी लश्कर की सरबराही सौंप दी। आज भी कई लोग इस बात को लेकर गलत फहमी में रहते हैं कि आखिर क्यों हजरत उमर ने एक ऐसे जंगी कमांडर को हटाया जिसने मुसलमानों को हमेशा फतह दिलाई। हकीकत यह थी कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हजरत खालिद बिन वलीद से कोई निजी मामला या अदावत नहीं थी। असल वजह यह थी कि मुसलमानों की लगातार फतहों के चलते कुछ लोगों के दिलों में यह बात बैठने लगी थी कि फतेह सिर्फ खालिद बिन वलीद की मौजूदगी से ही नसीब होती है। अगर खालिद नहीं होंगे तो हम जंग नहीं जीत पाएंगे। इस सोच को खत्म करने और मुसलमानों को यह एहसास दिलाने के लिए कि फतेह अल्लाह ताला की तरफ से आती है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत खालिद को उनके ओहदे से हटाकर हजरत अब्बू उबैदा बिन जर्राह को लश्कर का सिपहसालार बना दिया।
भाइयों और बहनों, जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को सिपह सालारी से हटाने का फैसला लिया तो पूरे मदीना में लोग हैरत और बेचैनी में पड़ गए। लोग आपस में कहने लगे, अरे उमर ने यह कैसे कर दिया? अब मुसलमानों का लश्कर इतनी बड़ी दुश्मन फौज के सामने कैसे टिक पाएगा? अगर हम हार गए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मगर दोस्तों, अल्लाह ताला की मर्जी कुछ और ही थी। जंगे यरमूक में मुसलमानों ने बड़ी फतेह हासिल की। उस फतेह के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद ए नबवी में तशरीफ लाए और लोगों को जमा करके खुतबा फरमाया। उन्होंने कहा, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दिलों से इस गलत सोच को निकालना चाहता था। क्या तुम्हें लगता है कि हमें जो भी फतेहें मिलती हैं वह खालिद की वजह से मिलती हैं? नहीं, बल्कि हमें फतेह खालिद के रब की मदद से मिलती है। कल को अगर खालिद नहीं रहेंगे तो क्या इस्लाम खत्म हो जाएगा? नहीं, इस्लाम तो हमेशा रहेगा, क्योंकि यह अल्लाह का दीन है और यह हमेशा कायम रहेगा। प्यारे दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में करीब 200 से ज्यादा जंगें लड़ीं और वह दुनिया के पहले ऐसे सिपह सालार थे जिन्होंने कभी भी किसी जंग में शिकस्त नहीं खाई। यहां तक कि जब वह काफिरों की तरफ से जंगे उहद में मुसलमानों के खिलाफ लड़े तब भी फतेह उन्हें ही नसीब हुई थी। इस्लाम कबूल करने के बाद तकरीबन 7-8 साल तक वह लगातार अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे और इस्लाम के दुश्मनों से लड़ते रहे। जिंदगी के आखिरी दिनों में जब बीमारी ने उन्हें कमजोर कर दिया, वह बिस्तर पर लेट गए। सहाबा किराम उनके इर्द गिर्द जमा हुए। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू जारी थे। सहाबा ने पूछा, ए खालिद, आप क्यों रो रहे हैं? हजरत खालिद ने फरमाया, मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जिस पर तलवार या नेजे का घाव ना हो। मैंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों जंगें लड़ीं, लेकिन आज मैं बिस्तर पर ऐसे मर रहा हूं जैसे कोई बूढ़ा ऊंट मरता है। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं, मगर यह नसीब ना हो सका। इस पर वहां मौजूद सहाबा ने कहा, ए खालिद, यह कैसे मुमकिन था? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़्ब दिया था। अगर आप किसी जंग में शहीद होते तो लोग कहते कि देखो, अल्लाह की तलवार टूट गई। लेकिन वह नहीं जानते थे कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को अपनी तलवार बना देता है तो फिर यह नामुमकिन हो जाता है कि कोई उसे कत्ल कर सके, क्योंकि वह तलवार अब किसी इंसान की नहीं बल्कि अल्लाह की होती है और अल्लाह की तलवार को कोई तोड़ नहीं सकता। यह तलवार हक की नुमाइंदगी करती है। यह तलवार जुल्म के खिलाफ खड़ी होती है। यह तलवार अल्लाह की राह में उठती है और अल्लाह की ही मदद से चलती है। जब इंसान अपनी ताकत और अक्ल पर नहीं बल्कि अल्लाह की मदद और तौफीक पर भरोसा कर लेता है, तब अल्लाह उस इंसान को अपनी ताकत से ताकतवर बना देता है। उसकी हिफाजत फरिश्ते करते हैं, उसकी राह में मुश्किलें आसान कर दी जाती हैं और उसकी हर सांस को अल्लाह की राह में कबूल फरमा लिया जाता है। यही वजह है कि जब अल्लाह ने आपको अपनी तलवार बना दिया तो यह मुमकिन ही नहीं था कि कोई आपको खत्म कर सके या आपके मिशन को रोक सके, क्योंकि अल्लाह जब किसी को अपना बना ले तो फिर दुश्मनों की सारी साजिशें, सारी तलवारें और सारे तीर बेअसर हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, अगर आपको यह वीडियो इल्म, हकीकत और हिकमत से भरपूर लगी हो तो इसे अल्लाह ताला की रजा और इस्लामी भाईचारे की नीयत से दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि यह नेक अमल आपके लिए सदका ए जारिया बन जाए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक भी यह इल्मी और हिकमती बातें पहुंच सकें और वह भी इल्म ए नाफे हासिल कर सकें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें हौसला और इस्तिकामत मिले और हम आप तक और ज्यादा इस्लामी मालूमात, हदीस ए मुबारका और कुरानी उलूम पहुंचाते रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नई इस्लामी वीडियो और तालीम ए दीन पर बनी नसीहत आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। इस्लामी भाई और बहनों, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए। अल्लाह ताला आप सभी को इखलास, तकवा और दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दीन और दुनिया में कामयाबी और बरकत अता फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ फरमाकर हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जज़ाक अल्लाहु खैरन कसीरा।